वशिष्ठ यादव एंड यू आर वाचिंग मी ऑन YouTube चैनल एमएसजे डिपार्टमेंट चैनल। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि यहाँ पर हम आगे गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? माय नेम इज वशिष्ठ यादव एंड यू आर वाचिंग मी ऑन यूट्यूब चैनल एमएसजेम डिपार्टमेंट चैनल। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं रोमन सिस्टम में कैसे संख्या को, आप लोगों ने थंबनेल ही देख लिया होगा कि किसी भी संख्या को कैसे लिखे रोमन में। तो हमने पिछले वीडियो में जो बेसिक्स मैथ का मैं वीडियो इस समय चला रहा हूं, जो बेसिक मैथ का सीरीज है उसमें मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिसमें मैंने सम संख्या, अभाज्य संख्या, विषम संख्या और संख्या पद्धति के बहुत सारे टॉपिक मैंने कवर किए हैं। इससे पहले वाले दूसरे वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे इंटरनेशनल सिस्टम या इंडियन काउंटिंग सिस्टम, इसमें नंबर्स को लिखा जाता है। वहां पे मैंने बताया कि मिलियन कितना होता है, 1 बिलियन कितना होता है, और सारी चीजें हमने डिस्कस की है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रोमन सिस्टम में कि नंबर्स कैसे लिखते हैं। तो देखो बेटा, रोमन लिखने का 3 तरीका होता है। तरीके का रूल होता है बेटा कि उसमें हम नंबर्स को रिपीट ना कर सके, कौन कौन से नंबर्स को रिपीट ना कर सके। तो यहां पर मैं रूल लिखने जा रहा हूं, आप लोग देखेंगे मैं क्या रूल लिखने वाला हूं। तो इससे पहले आप लोग वीडियो शुरू करने से पहले अपनी कॉपी और किताब निकाल कर रख लीजिए। आप लोग बहुत लापरवाही करते हैं, पढ़ते नहीं हैं। जो मैं कहता हूं कॉपी किताब खोल के नोट करो। तो रूल नंबर फर्स्ट है, ये सारी चीजें हमने लिख दी। ये रूल्स हैं आपके, आपको जब कोई भी नंबर्स को आपको रोमन सिस्टम में लिखना है तो यही रूल। पहला रूल जो है मैं यहां पर डाल दूंगा, रोमन पहली चीज जो है रूल नंबर 1, केवल ये देखो इसका मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब 1 होता है। ठीक, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर लिख दी है। ये देखो इसका मतलब 1, ये v के तरीके से बनाएंगे, v फॉर वशिष्ठ की तरीके से v, तो v मतलब होता है 5, क्या होता है 5 होता है। x ऐसे बना रहेगा तो इसका मतलब 10 होता है, l बना रहेगा तो इसका मतलब 50 होता है, c बना रहेगा तो इसका मतलब 100 होता है, d बना रहेगा तो 500, m बना रहेगा तो 1000 होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट यानी जो पहला है फर्स्ट और 10 सी एम रिपीट हो सकते हैं, मतलब इनकी पुनरावृत्ति हो सकती है। रिपीट होना मतलब दोहरा सकते हैं इनको, लेकिन इनका लिमिट भी है कि कितनी बार। यहाँ पे जो रूल नंबर 3 है, इसमें कोई भी सिंबल 3 से अधिक बार रिपीट नहीं हो सकता। यानी अगर आपको 30 लिखना है तो 30 आप ऐसे लिख सकते हो, 30 आप ऐसे लिख सकते हो। लेकिन आपको अगर 50 लिखना है तो ये नहीं कि आप 5 बार बना दोगे। समझ में बात नहीं आई? जैसे आपको 40 लिखना है तो आप जानते हो कि 50 कैसे लिखते हैं। हमने पिछले वीडियो में जो फर्स्ट वीडियो है बेसिक मैथ का, उसमें सारी चीज बता दिया कि कैसे नंबर्स हम लोग लिखते हैं किस तरफ। जैसे इस तरफ नंबर लिखेंगे तो इसका मतलब इस तरफ थोड़ा कम हो गया है। जैसे 50 हमको लिखना है या 40 मान लो लिखना है हमको, तो 50 तो हम यल से लिखते हैं, यल बराबर 50। लेकिन अगर हमको 40 लिखना है तो हम ना कि ये ऐसे करेंगे। कुछ लोग कहेंगे 50 सर ऐसे लिखा जाता है, ओ 40 1 2 3 4 हो गया, यानी 40 लिखना है तो ऐसे। लेकिन बेटा रूल है, सारा कुछ ऐसे नहीं होता कि बस आए, रूल होता है। तो पहला रूल हमने बताया कि अब ये 40 नहीं लिखा, इसको मत समझना कि सर ने पढ़ा दिया गलत गलत। ये 40 नहीं, मैं इसको बता रहा हूँ कैसे लिखा जाएगा 40 को। तो ये देखो रूल पहला जो केवल 1, 10 और सी एम रिपीट हो सकते हैं, लेकिन उनकी रिपीट होने की कंडीशन है वो सिर्फ और सिर्फ 3 बार रिपीट हो सकते हैं। तो थर्ड नियम जो है, अब यहाँ पर देखो सेकंड रूल क्या है, वी एल और डी रिपीट कभी नहीं होंगे। कभी भी डबल ऐसा कि तुम 5 5 10 लिखना है तुमको तो v बना दो फिर b बना दो, ऐसे आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इसका रूल होता है। ठीक है। तीसरा रूल है, कोई भी सिंबल 3 से अधिक बार रिपीट कोई भी सिंबल 3 से अधिक बार नहीं रिपीट हो सकता। मतलब अगर कोई सिंबल आपने लिखा है तो 3 से अधिक बार रिपीट नहीं होगा। अगर आपको 30 लिखना तो आप लिख सकते हो, क्योंकि 3 ये मोर देन लिमिट है, मोर देन इनफ है 3, लेकिन यह रूल के अगेंस्ट हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर 40 इसको नहीं बोलेंगे। ये यहाँ लिखा है तो समझो गलत है। 40 कैसे लिखेंगे? जब कभी भी आपको 40 में, तो देखो यहाँ पर यल 50 होता है, तो यल 50 है तो आप यल लिखोगे। पहले ये यल लिख दिया हमने,
और हम फिर इस तरफ 10 माइनस कर देंगे, यहाँ पर ऐसे 10 एक्स यल लिख देंगे। इसका मतलब होता है क्या 40। तो कुछ लोग जब कभी बाजार में शर्ट लेने जाते हैं तो कहते हैं एक्सएल साइज का दे दो, और कहीं कहीं शर्ट में लिखा रहता है 40 नंबर। तो आज से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो खैर वो कहने की बात है, ये एक्सएल का मतलब क्या हो गया 40। तो अब मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, आप लोग क्वेश्चन को नोट करेंगे और सवाल देने जा रहा हूँ मैं। तो ये मैंने क्वेश्चन नोट किया, ये 2 क्वेश्चन है आपका। पहला ये है 700 और दूसरा 297। अब सर कुछ लोग बोलेंगे सर डायरेक्ट 700 पहुँच गए, 700 नहीं पहुँच गए। पिछले वीडियो में मैंने जो बेसिक वीडियो में मैंने सारा कुछ कराया है कि कैसे आपको नंबर लिखेंगे। फिलहाल मैं अभी पूरा 1 to 100 200 तक करा दूंगा, आपको स्लाइड भी दिखा दूंगा कि उसमें 1000 नंबर क्या होते हैं, मतलब कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब देखो 700 लिखा, तो 700 को हम पहले तो आप लोग जानते हो कि 1 को 1 से 10, देखो 1 से 5 लिखा दिया, फिर 10 लिखा दिया, फिर 50 तक लिखा दिया, 100 का लिखा दिया। अब यहाँ पर देखो हम 700 को क्या लिख सकते हैं, 50 500 प्लस 100 प्लस 100 ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखो 500 को वहाँ पे मैंने लिखा दिया, ये इसीलिए मैं इस रूल को पहले लिखा दिया हूँ, ये सारा चीज़ मैंने लिखा दिया, मेंशन कर दिया है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर देखो 500, तो 500 को डी से लिख देंगे, क्या लिखेंगे डी। फिर इसके बाद 100 को क्या लिखेंगे सी से लिख देंगे, सी, फिर सी लिख देंगे, ये चीज़ हो गई। तो अब ये यानी डी सी से क्या बन गया 700 बन गया। तो अब दूसरा क्वेश्चन जो है 297 लिखा है, यानी 297, इसको कैसे सॉल्व करोगे, चलो बताओ, किसमें कितना है पोटेंशियल दिखाएगा इस क्वेश्चन में। तो कुछ लोग यहाँ पर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 100 प्लस 100 बना देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे 100 माइनस 3, ठीक है। बहुत लोग ऐसे लिखेंगे कि 100 प्लस 100, और फिर यहाँ पर एक और लिख देंगे 100 माइनस 3, ऐसे बनाएंगे। लेकिन ये तरीका गलत है, ये ऐसे हम नहीं लिखेंगे। हम इसको लिखने के लिए बता दे रहे हैं आप लोगों को कैसे लिखा जाएगा ये। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो पहले 100 लिखेंगे, हमको इन्हीं टर्म का यूज करना है, इन्हीं सारे 1 2 मतलब यहां से लेकर के सारी टर्म्स को यूज करना। तो हम इसको लिखेंगे पहले 100 प्लस 100। आप लोगों ने आपने सोचा सही था कि 100 में से 3 कर देंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, 100 प्लस 100 कर देंगे। अब यहां पर देखो हम 100 में से 10 माइनस कर देंगे, क्या करेंगे 100 में से यहां पर 10, समझो यहां पर मैंने प्लस कर दिया, 100 में से 10 माइनस कर दिया। इसके बाद 100 में जब 10 घटाएंगे हम तो क्या बचेगा 90 बचेगा। 90 में हमको 7 जोड़ना है, तो हम यहां पर कर देंगे प्लस 5, और इसके बाद ये दोनों एक एक जोड़ देंगे, ठीक। यानी यहां पर हम ऐसे गिनती में लिखें तो 5 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे लिखेंगे। अब यहां पर देखो 100 को हम किससे लिखते हैं सी से लिखते हैं, किससे लिखते हैं सी, फिर 100 को सी। अब यहाँ पर 100 माइनस, अब किसी भी संख्या को रोमन में जब घटाते हैं, तो जैसे मान लो आपको 100 में से 10 घटाना है, तो 100 को हम जब लिखते हैं तो सी से लिखते हैं, और जब हमको 10 घटाना है तो इस तरफ बाएं तरफ में x लगा दो, इसका मतलब हो गया 10 घट गया। फिर इसके बाद देखो ये 5 आ गया, 5 को ऐसे लिख दिया हमने, फिर ये 2 लिखा, ये आपका आंसर हो गया। तो मैं आपको एक होमवर्क टाइप में क्वेश्चन दूंगा, फिर इसके बाद आप लोग सवाल लगाएंगे। आपको एक क्वेश्चन दूंगा 697, कितना 697, ये आपका होमवर्क है। और इसके बाद मैं आपको सारा इस पर बोर्ड पे सब दिखा दूंगा, शुरू से लेकर के 100 या 1000 तक सारे क्वेश्चन। तो ये होमवर्क में आपको 697 और दे दें, चलो और दे देते हैं, 697 504 ये सारे क्वेश्चन आपको कमेंट में आंसर बताना। और सुनो, मैं जान जाता हूं कि आप लोग वीडियो देखते हो या नहीं, पूरा वीडियो वॉच करोगे तब कमेंट करना, ठीक। और तब मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूं। तो अब यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नोट कर दिया है जितना सारा कुछ मैंने यहाँ पे नोट किया, आप इसको ध्यान से देखेंगे। तो देखो मैं पहले आपको बहुत ही सरसरी निगाह में आपको बता दूंगा। ये 1 लिखा है, 1 को ऐसे लिखते हैं, फिर 2, फिर ये 3, फिर 4 5 6 ऐसे भी बना करके 1 लगा देंगे, प्लस कर दिया हमने, फिर 8 9, देखो 9 लिखा तो यहाँ पर 10 से 1 माइनस कर दिया 10, और फिर ये 10 जब 10 हुआ तो ये 10 ऐसे लिखे, फिर 11 ऐसे लिखते हैं,
फिर इसके बाद आपको अगर 12 लिखना है तो 2 लगा दो, 12 लिखना है तो ऐसे ऐसे कर दो, ठीक है। 13 लिखना है तो ऐसे ऐसे कर दो, 14 लिखना है तो ऐसे लिख करके फिर ऐसे कर दो। ये आपको आगे नंबर ऐड करते चले जाना है। तो यहाँ पर आप जब 20 पर पहुँचोगे तो 20 यहाँ पर 20 जब लिखोगे तो यहाँ पर डबल एक्स लिख देंगे हम यहाँ पर, फिर यहाँ पर डबल एक्स 1, फिर डबल एक्स। अब यहाँ पर देखो ऐसे 23 24, बीच में हमने नंबर्स नहीं लिखे, यहाँ पे बीच में नंबर्स नहीं लिखा क्योंकि आप बना लोगे, इतना सारा बोर्ड कौन भरे। तो आप लोग इसको समझें कि यहाँ पर x 1 लिखा, फिर x 1 डबल 1 कर दो, वहाँ पर 22 हो जाएगा, 23, ऐसे सारा नंबर जैसे जैसे बनाया। हमने 29 लिख दिया, 29 में देखो डबल एक्स, फिर इधर 9, मतलब यहाँ पर एक 9 ऐड कर दिया। इसको ऐसे तो लिख दो 10 + 9, तो अब 9 को कैसे लिखते हैं, 10 - 1 करेंगे ना, तो इस तरह से हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर 30 के लिए यहाँ पर ये यूज हो गया, और यहाँ पर 30 के बाद 31 के लिए ट्रिपल एक्स बना करके 1 लिख दिया हमने, फर्स्ट बना दिया, तो ये 31 हो गया। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे सर आपने रूल लिखा है कि 3 रिपीट नहीं होता, तो मैं उनको इसलिए मैंने यहाँ पर स्टार हैशटैग बना दिया है कि आप लोग इसको समझें। यहाँ पर देखो बेटा, इसको हम 10 ऐसे लिखेंगे, 10 + 10 + 10, और इसको हम 9 लिखेंगे, यानी 9 जो है हमने क्या बोला कि यहाँ पर डायरेक्ट लगातार आप यूज नहीं कर सकते, लगातार जो है यानी लगातार x 4x नहीं यूज कर सकते। यहाँ पर हमने क्या किया कि 10 में से 1 घटा दिया है, तो 10 के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे x, और 1 जब माइनस करते हैं तो इस तरह माइनस लगा देते हैं, यानी इसलिए यहाँ पर ये पूरा डाउट आपको ना हो। तो अब यहाँ पर क्या है कि 40 है, 40 को हम अभी हमने इससे पहले बताया कि 40 को कैसे लिखते हैं, 50 में से 10 घटा दिया, ये सारा सिस्टम कर दिया। अब यहाँ पर 50 को यल से ऐसे सारी संख्या आपको बना लेनी है। फिर यहाँ पर 70 आ गया, देखो 69 को हमने ऐसे लिख दिया, फिर 71 को ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर आ जाइए 89 पे, यहीं पर यहाँ पर भी वही वाला सिस्टम है जैसे इसमें है। यल को 50 से लिखते हैं, फिर 10 30 जोड़ दिया। अब यहाँ पे फिर 9 को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। फिर ये 90 है, 90 को XC लिखते हैं, XC यहाँ पर क्या, x मतलब होता है 10, और यहाँ पर बाएं तरफ लिखा यानी C का मतलब होता है 100 में से 10 लेस कर दिया। यहाँ पे 100 तक संख्याएं लिख दी है हमने। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आ गया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आप लोग कमेंट करके बताइए कि किस टॉपिक पर मैं बनाऊं। तो तब तक के लिए